नमस्कार। आज हमारे बीच उपस्थित हैं हिंदी साहित्य भारती उत्तर प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर वागीश दिनकर जी। आप पिलखुआ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राचार्य हैं, पूर्व प्राचार्य के रूप में हैं और आज हमारे बीच हैं। तो EI टुडे परिवार आपका स्वागत करता है। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर साहब, हम ये चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं को आप अवगत कराएं कि हिंदी साहित्य भारती किस तरह से और किस दिशा में कार्य कर रही है। हिंदी साहित्य भारती एक ऐसा विश्वव्यापी पटल है जिसके उदय काल में ही मध्याह्न की तप्त दृप्त किरणों का आभास संपूर्ण विश्व में अवगत हो चुका है। कोरोना काल में स्थापित इस संस्थान के अनेक देशों में आज सक्रिय साहित्यकार सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं। हमारे प्रदेश के जुझारू साहित्यकार, वरेण्य रचनाकार और प्रदेश सरकार के ऐसे शिक्षा मंत्री जिन्होंने वंदे मातरम को अनिवार्यता को लक्ष्य में रखते हुए अपने शिक्षा मंत्री जैसे पद को भी ठुकरा दिया, उनके सानिध्य में उनके केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में हिंदी साहित्य भारती का जन्म हुआ। आज हिंदी साहित्य भारती से राष्ट्र के ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय विद्वान उसके घटक के रूप में हैं। अनेक विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति, कुलपति, परम पूज्य श्री महंत जगतगुरु शंकराचार्य, सब लोग गीता के मर्मज्ञ विद्वान मनीषी, सब लोग हिंदी साहित्य भारती से जुड़ करके और ऐसी संस्था अभी फिजी में देखिए विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। उस विश्व हिंदी सम्मेलन में अनेक देशों के हिंदी साहित्य भारती के कार्यकर्ताओं को, साहित्यकारों को राजकीय सदस्य के रूप में भी सहभागिता करने का सुअवसर मिलना एक बड़ी बात है। आज हिंदी को लेकर के और हिंदी के उत्थान के लिए हिंदी का जो वास्तविक स्वरूप है वह जन जन तक पहुंचे, हिंदी बने विश्व की भाषा, यही है दिनकर बन अभिलाषा। तो हिंदी को उसका उचित स्थान दिलाने के लिए अपने साहित्यकार, जब इस समय सौभाग्य से प्रदेश में भी और राष्ट्र में भी जब राष्ट्रवादी सरकार है तो फिर हिंदी को उसका उचित स्थान मिलना ही चाहिए, और यदि अब नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा। इसी दृष्टि से राष्ट्रवादी विचार वाले ही शोध निर्देशक हो, उन्हीं पर कार्य हो। वर्तमान का अभिनंदन, अतीत का अभिनंदन, वर्तमान का पदवंदन और वर्तमान का से जुड़े हुए रचनाकार और अतीत वाले रचनाकार, इन सबको उचित सम्मान मिले, इस दृष्टि से हिंदी साहित्य भारती के अनेक कार्यक्रम आज चल रहे हैं। अभी जगह जगह प्रदेशों की बैठकें भी हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के भी अधिकांश जनपदों में हिंदी साहित्य भारती का कार्य आज प्रगति पर है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप देख रहे हैं आज के परिदृश्य में हर ग्रामीण क्षेत्रों में भी, शहरों में भी नई नई छोटी छोटी साहित्यिक इकाइयाँ गठित हो गई हैं, लोग साहित्यिक संस्थाएं बना ली हैं और उनका जो उद्देश्य है वो स्वांत सुखाय दिखाई देता है। इन सारी संस्थाओं के बीच में हिंदी साहित्य भारती किस तरह से साहित्यकारों को एक पटल पर ला करके खड़ा करने का कार्य कर सकती है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, हिंदी साहित्य भारती ऐसी संस्थाएं, चूँकि इसमें कोई दो मत नहीं है कि संस्थाएं एक ओर तो जन्म लेती हुई दिखाई देती हैं पर दूसरी ओर तुरंत अस्ताचल की ओर भी जाती हुई दिखाई देती है। वो जैसी जल्दी जन्म लेती है वैसी जल्दी समाप्ति भी हो जाती हैं। परंतु हिंदी साहित्य भारती चूंकि विश्व पटल पर और स्वार्थ को अलग हटा करके सारे साहित्यकारों को एक मंच पर लाना, अपनी महत्वाकांक्षाओं को किनारे रखकर
दूसरे को सम्मान दे करके जो संस्था काम करने वाली संस्था है, उस दृष्टि से हिंदी साहित्य भारती से जो आज लोग जुड़ रहे हैं, जो साहित्यकार जुड़ रहे हैं, वह मन से जुड़ रहे हैं, वो किसी महत्वाकांक्षी कारण से नहीं जुड़ रहे। डॉक्टर साहब, सत्य साहित्य की आवश्यकता आज देश को है और पीठ पत्रकारिता के माध्यम से और तमाम ऐसी पत्रिकाओं के माध्यम से जो कलुषता मैलता लोगों को परोसी जा रही है, उससे अलग हटा करके सत्य साहित्य समाज को सौंपा जाए। इस दिशा में हिंदी साहित्य भारती क्या क्या कदम है? देखिए, हिंदी साहित्य भारती आज प्रकाशन की दृष्टि से भी अग्रणी अपनी भूमिका में आ गई है। वह शोध पत्रिकाओं के माध्यम से भी और अपने अन्य प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से, चूंकि जो अतीत है आज सब किसी को पता नहीं कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा ये किसके द्वारा रचित है। ऐसे रचना ढूंढ ढूंढ करके जो हमारे अपने, चूंकि हमारे लोग भी विदेशी बंधुओं से और विदेशी संस्थाओं से आकर्षित होते हैं, पर हिंदी साहित्य भारती ऐसी संस्था है जिसका जन्म भारत में हुआ है और भारत में होकर के वह विदेश तक पहुंची है, विदेश से भारत में नहीं आई है। इसलिए हमारे व्यक्ति को, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी का भी जैसा एक शब्द है ना, लोकल को वोकल बनाना, तो इसीलिए हमारे जो अपने साहित्यकार हैं, जो भारतीय संस्कृति से प्यार करने वाले हैं, जो माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, यह जो हमारा सनातन वाक्य है, उस सनातन वाक्य को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य भारती आज शोध की दृष्टि से भी अग्रणी भूमिका में है। आज उसके अपने लेखक हैं, उसके अपने शोधार्थी हैं, उसके अपने निर्देशक हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों में आज अपने लोगों के जो भारतीय हैं, जिन्हें हम सब लोग, जिन पर हम गर्व करते हैं, या जो अभी तक अंधेरे में थे, जो जिन्हें शासन की दृष्टि से कभी कोई सम्मान नहीं मिला, ऐसे व्यक्तियों को मंच पर ला करके अपनी भारतीय पुनर्प्रतिष्ठा, संस्कृति की पुनर्प्रतिष्ठापना ही हमारा एक लक्ष्य है। जीवन दीप जलाकर भारत माँ की हम अर्चना करेंगे, जग जननी के पद पर माँ की पुनः प्रतिष्ठापना करेंगे। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा स्मरण कराया। आपकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय कवि और साहित्यकार के रूप में है। हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों के लिए कोई एक ऐसी रचना प्रेरणादायी भी प्रस्तुत दें ताकि हमारे श्रोता, हमारे दर्शक उस रचना से लाभान्वित हो सकें। देखिए, मैं आप सबको होली की बधाई भी देता हूँ। होली का पर्व है और इस दृष्टि से निवेदन यही करता हूँ, प्राण की राधा पुकारे जब कन्हैया प्राण प्यारा, मान की बाधा निहारे नेह नदिया का किनारा, तरुण तरु जब तज पुराने वसन नव परिधान धारे, नवेली लतिकाएं भर भर अंजुरी सदगंध वारे, हरी साड़ी पर बसंती शाल ओढ़े जगमगाती, गगन से मिलने चली हो जो धरित्री मुस्कुराती, शिशिर के सूखे जवा से, शिशिर के सूखे जवा से जब जवा से लहलहाएं, द्वारिका में कृष्ण कुटिया में सुदामा गुनगुनाएं, कलित कोकिल कंठ में जब राग का सौभाग्य जागे, काम का धनवा निरख जब जगत से वैराग्य भागे, तब समझ ले ऋतु नहीं ऋतुराज कोई आ रहा है, जन जमुन के हृदय हृदय से कलुष कालिए जा रहा है। तो प्रकृति की कृति में विकृति का अब न कोई लेश पाए, गुलाबी वातावरण में अब न कोई क्लेश पाए, गुलाबी वातावरण में अब न कोई क्लेश पाए, तो ईर्ष्या कटुता घृणा की होलियां अब जलेंगी ही। ईर्ष्या हिंदी साहित्य भारती का उद्देश्य, ईर्ष्या कटुता घृणा की होलियां अब जलेंगी ही, स्नेह समता की गुलाली गोलियां अब घुलेंगी ही। तो आज सच्चे मायनों में ईर्ष्या कटुता विषमता का आज तो बस अंत होगा। आज सच्चे मायनों में यह बसंत होगा। आज सच्चे मायनों में यह बसंत होगा। तो सुखद होली पर्व पर हम गर्व से अब यह कहेंगे, एक माँ के पुत्र हम सब प्रेम से मिलकर रहेंगे, एक माँ के पुत्र हम सब प्रेम से मिलकर रहेंगे। हिंदी साहित्य भारती किसी से द्वेष नहीं करती, बल्कि सबको सम्मान देते हुए सभी को साथ लेकर के चलने का एक सद प्रयास कर रही है श्रद्धेय शुक्ल जी के नेतृत्व में। और स्वयं नवाबगंज में बैठा हूँ, भाई चेतन जी के कुशल नेतृत्व में हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं। अभी हम सब लोग 8 अप्रैल को एक विशाल
अपने प्रदेश की बैठक कानपुर में कर रहे हैं। सारे प्रदेश के हर जनपद के उसमें प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया और आई टुडे परिवार आपका बहुत बहुत आभारी है। धन्यवाद।